शैतान अपनी दुनिया बना रहा था और उसे मजदूरों की जरूरत थी, इसलिए वो गांव-गांव घूमकर गरीब मजदूरों को खरीद लेता था। एक बार जो शैतान के शहर में गया वो कभी नहीं लौटा। यहाँ गांव में नंदन एक गरीब कुम्हार था। आए दिन उसकी बीवी उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। मेरे तो करम ही फूटे हुए हैं। जब से तुमसे शादी हुई है 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। मुझसे जो भी बन पड़ता है सब करता तो हूँ, और क्या करूँ। तुम और ज्यादा देर तक मटके बनाओ, कुछ मटके ज्यादा बनेंगे तो पैसे भी ज्यादा आएंगे ना। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अगले कुछ दिनों तक नंदन ने ज्यादा देर तक काम करके मटके बनाए। इस बार लगता है कि अच्छी कमाई होगी। हाँ हाँ। लेकिन जब नंदन इन मटकों को शहर के बाजार में ले जा रहा था तो उसकी बैलगाड़ी का पहिया खुल गया और सारे मटके गिर के फूट गए। अरे ऊपर वाले। इस हादसे के लिए भी गीता ने नंदन को बहुत खरी खोटी सुनाई। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता ना। सोचा था वो मटके बेचकर तुम पैसे लाओगे, तब मैं खाना बनाऊंगी। देखो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। बाप रे, अब क्या करें। क्या कर सकते हैं, पड़ोसन से कुछ मांग कर बच्चों को खिला दूंगी। हम दोनों को आज भूखा ही रहना होगा। हे राम। नंदन घर से बाहर निकल रहा था। कहाँ चले? मटके बनाने। कल तक कुछ बन जाएंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है। सर्दी की रात थी। नंदन अकेला अपने मटके की दुकान में मटके बनाए जा रहा था। उसने मटके सुखाने के लिए कोयला आग जला रखी थी। कई घंटे गुजर गए, करीब करीब आधी रात हो चुकी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पे आया। बेटा, बहुत सर्दी है, कुछ मदद कर दो। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो खाने के लिए मुझे दे दो। अरे बाबा, आपको भी मुझ कंगाल की ही दुकान मिली। मेरे तो खुद खाने के लाले हैं। मेरे पास खाने को कुछ होता तो अपने बच्चों को नहीं खिलाता, लेकिन सर्दी में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने आग जला कर रखी है, चाहो तो आप आग सेंक सकते हो। वो बूढ़ा फकीर फौरन अंदर आया और आग के पास बैठ के आग सेकने लगा। कुछ देर तक आग सेकने के बाद, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। मुझे तो लगा था आज सर्दी में मैं जम ही जाऊंगा। भले ही तुम मुझे खाने को नहीं दे पाए, लेकिन जो तुम कर सकते थे तुमने किया। इसलिए मैं तुम्हें 3 नेमतें देना चाहता हूँ। 3 नेमतें? लेकिन मैं क्या मांगू? सोचो बेटा, सोचो। ठीक है, तो मुझे पहली नेमत ये दीजिए कि जो भी मेरे इस चाक को घुमाए वो बिना मेरी इजाजत के रुक ना पाए। ठीक है, अगली नेमत सोच समझ कर मांगो। मुझे दूसरी नेमत ये दीजिए कि मेरी इस चटाई पे जो भी बैठे वो बगैर मेरी इजाजत के उठ ना सके। ठीक है, ठीक है, ये नेमत भी मंजूर है। बेटा, तीसरी नेमत सोच समझकर मांगना। तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, मेरी तीसरी नेमत है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस बटुए से कुछ भी निकाल ना पाए। ठीक है बेटा, तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो। तुमने ये सारी नेमतें बर्बाद कर दी। तुम इतना सोना मांग सकते थे कि जिंदगी भर तुम्हारा खानदान खुशहाल रहता, लेकिन अब क्या? अब तो नेमतें दे दी। अरे बाप रे, ये क्या किया मैंने? फकीर वहाँ से चला गया और नंदन अपने आप को कोसता रहा। अगली सुबह नंदन जंगल की जानिब निकल पड़ा। मैं कितना बड़ा अहमक हूँ। मुझे नेमतों में पैसा सोना मांगना चाहिए था। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। ऐ ऊपर वाले, मुझे उठा ले। और तभी नंदन के सामने एक बूढ़ा आदमी आया। वो बूढ़ा आदमी देखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। नंदन ने उस आदमी के पैर देखे। अरे बाप रे, ये तो शैतान लग रहा है। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। रुको रुको बेटा, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हारा खानदान भूखा है। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, इतने पैसे कि तुम्हारे खानदान को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भले ही ये शैतान है, लेकिन ये मुझे पैसे दे सकता है। तुम्हें मेरे पास काम करना होगा। ये लो 3 सोने के सिक्कों की पोटलियां।
ये मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ और 6 माह बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो और 3 पोटलियां दे दूंगा। 6 माह में अपने सारे काम निपटा लो, क्योंकि 6 माह बाद तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नंदन उलझन में था, लेकिन अपने खानदान का सोचकर उसने वो पोटलियां ले ली। ठीक है, मैं आपको 6 माह बाद मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए मालिक। ऐसा बोलकर नंदन अपने गांव की जानिब दौड़ पड़ा। रास्ते में नंदन ने ढेर सारा राशन खरीद लिया और जब वो घर पहुंचा, अरे गीता, ये लो, ये सब उठाओ। इतना सारा राशन, ये सब कहाँ से आया? मुझे नई नौकरी मिली है। कहाँ? शैतान के यहाँ। क्या? ऐसी मुलाजमत तो दुश्मन को भी ना मिले। वहाँ से कोई नहीं लौटा। हे ऊपर वाले, अब मेरा क्या होगा? रोना धोना बंद करो। वैसे भी यहाँ रहकर मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया है? शैतान ने मुझे 3 पोटली सोना दिया है और 6 माह बाद जब वो मुझे लेने आएगा तो 3 पोटली और देगा। 6 माह हैं, तब तक कुछ न कुछ हो जाएगा। गीता सोच में पड़ गई, लेकिन उनके हालात खराब थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी। सोने के मोहरों से नंदन के खानदान के 6 महीने बहुत आराम से गुजरे और फिर 6 महीने बाद शैतान हाजिर हुआ। अरे बेटा, मैं आ गया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। नंदन घबराया, लेकिन उसे अपना वरदान याद आया। ठीक है मालिक, मैं अपने खानदान से अलविदा लेकर आता हूँ, लेकिन अगर तब तक आप मेरा ये काम कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। क्या काम? बस इस चाक को चलाना है। अरे ये भी कोई काम है? अभी करता हूँ। वो बूढ़ा आदमी चाक चलाने बैठ गया। नंदन दुकान के बाहर आया और हंसने लगा। शैतान चाक चलाए जा रहा था, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद नंदन वापस लौटा। अरे वाह, अब तक आप चाक चला रहे हैं। वाह वाह। अरे इसे रोको, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे रोको, मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी और 3 सोने की मोहरें और दूंगा, लेकिन इसे रोको। ठीक है, रुक जाओ चाक। नंदन के बोलते ही चाक रुक गया और बूढ़े आदमी ने नंदन को 3 सिक्कों की पोटली दी और वहाँ से 9 2 11 हो गया। अगले 1 साल तक नंदन का खानदान बहुत हंसी खुशी रह रहा था। गीता ने नई साड़ियाँ और जेवरात खरीद लिए। घर में जरूरत का सारा सामान था, लेकिन नंदन अभी भी मिट्टी के घड़े ही बनाया करता था। 1 साल गुजर गया और शैतान वापस नंदन के मटके की दुकान में आया तो वहाँ नंदन नहीं था, उसकी पत्नी गीता थी। नंदन नजर नहीं आ रहा है। आप बैठिए, वो अभी आ जाएंगे, मैं उन्हें भेजती हूँ। ठीक है। वो बूढ़ा आदमी चटाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद नंदन वहाँ पहुँचा। बूढ़े आदमी को चटाई पर बैठा देख वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर से आप आ गए मालिक। आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। क्या मतलब? पहले उठ के तो दिखाओ। बूढ़ा आदमी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चटाई से चिपक चुका था। अरे मुझे इससे अलग करो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें 3 पोटली सोना और 1 साल की छुट्टी और दूंगा। ठीक है, चटाई छोड़ दो इसे। बूढ़े आदमी ने नंदन को 3 पोटली सोना दिया और वहाँ से चला गया। 1 साल बाद शैतान फिर लौटा। इस बार वो दुकान के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। इस बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं एक सोने की मोहर बन जाता हूँ। वो कुम्हार मुझे खुद उठाएगा और फिर रात को उसे अपने काबू में करके मैं अपने शहर ले जाऊंगा। बूढ़ा आदमी सोने के मोहरे में तब्दील हो गया। शाम के वक्त नंदन दुकान के बाहर निकला और उसकी नजर सोने की मोहर पर पड़ी। उसने वो मोहर अपने बटुए में रख ली। रात के वक्त बटुए के अंदर बंद शैतान बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मुझे बाहर निकालो, छोड़ो मुझे। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें यही जगह मिली थी, अब रहो कैद यहाँ पर। अरे मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा और तुम्हें 10 सोने के सिक्कों की पोटली भी दे जाऊंगा। नंदन ने अपना बटुआ खोला और शैतान को आजाद किया। शैतान ने नंदन को
10 सोने के सिक्कों की पोटली दे दी। पहली बार कोई इंसान मुझ पर भारी पड़ा है। शैतान गायब हो गया और नंदन और उसका खानदान हमेशा सुखी रहा।